नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और प्राउडली गौरव चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो ये वीडियो है वो एनएसएस पे बनाने वाले हैं हम, और उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश सिंह नेगी सर। सर, आप हैं एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर और साथ ही में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू गौरव। तो सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सर एनएसएस की शुरुआत कब से हुई? गौरव, 24 सितंबर 1969 को एनएसएस को इस्टेब्लिश किया गया, जो भारत सरकार का युवा एवं कल्याण मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, उसके द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना को स्थापित किया गया। जी सर। तो सर, जो ये एनएसएस है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है कि जो हमारे छात्र हैं, एनएसएस केवल विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो हमारे इंटर कॉलेज हैं, जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, उस लेवल पर भी एनएसएस है। छात्रों के बीच में एक प्रकार से सामुदायिक कार्य करने के माध्यम से, सामुदायिक सेवा करने के माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व का विकास, छात्रों का व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि बच्चा जब अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ उसके समाज के लोगों के साथ रह करके, कार्य कर करके, उनके दुख सुख में सहयोग दे करके एक प्रकार से उसका व्यक्तित्व का विकास होता है छात्र का। और इसीलिए ये राष्ट्रीय सेवा योजना उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए एक अनुभव है जहां से वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। और इसीलिए जो है भारत सरकार का युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये कोशिश की गई कि हम इस देश के छात्रों को सामाजिक कार्यों से जोड़ें। तो सर, ये नेशनल सर्विस स्कीम की सर क्या भूमिकाएं हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना की यही भूमिका है कि पूरे भारत के जितने भी छात्र हैं, वो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, वो इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश है, जोड़ने की कोशिश है। और छात्रों का, जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़ने से ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समाज के साथ उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, एक छात्र का, एक विद्यार्थी का। और सर्वांगीण विकास क्या है कि उसको ये समझे, वो देश के अपने कर्तव्यों का पालन करे, देश में जो गरीब है, असहाय है, दीन दुखी है, उनकी वो सेवा कर सके, या कहीं पर प्राकृतिक आपदा या कुछ इस प्रकार की आपदाएं आती है, वहां पर जा करके वो छात्र कार्य कर सके। तो एक उनके अंदर एक ओवरऑल जो है परिपूर्ण, एक पूर्ण उनका व्यक्तित्व विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना है। और छात्रों का वास्तव में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम, ना केवल राष्ट्रीय सेवा योजना, अभी आपने देखा होगा कि हमारे विश्वविद्यालय की एक स्वयं सेवक कल ही जो है रिपब्लिक परेड में भी वो उसने पार्टिसिपेट किया है, और जहां पर 1 महीने तक दिल्ली में वो ट्रेनिंग में रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे सामाजिक कार्यों के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। एनआईसी में वो लोग जाते हैं, जहां से मतलब कि पूरे भारत के छात्र होते हैं, जहां पर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में आसानी होती है, उनको एक दूसरे के कल्चर्स को वो समझते हैं। तो बहुत कुछ जो है एक उनका व्यक्तित्व का विकास राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों के एक माध्यम से होता है। तो सर, जैसे कुछ स्कूल के स्टूडेंट हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो सर वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एनएसएस? ज्वाइन एनएसएस प्रत्येक स्कूल में या हमारे विश्वविद्यालय में ही नहीं, बल्कि सभी जगह पूरे प्रदेश में जो है उसका कार्यालय है। हमारा जो क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय है वो लखनऊ में है, रीजनल डायरेक्टर हमारे जो बैठते हैं। उसके बाद प्रदेश में प्रदेश का जो है हमारे नेशनल कार्यक्रम अधिकारी हैं जो, और उसके बाद जिलों में जिला समन्वयक हैं। विश्वविद्यालय में हमारे जो हैं कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसके नीचे प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं। तो और जैसे बच्चों का एडमिशन होता है विश्वविद्यालय में, जो पार्ट 1 में आते हैं, उसके साथ साथ अब तो और भी ज़्यादा एनएसएस के में
बच्चों की भूमिका होने वाली है, क्योंकि ये जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो एक 2 क्रेडिट का है कि उनको सोशल वर्क करना होगा। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इस समय में जो देखा यहाँ पर एडमिशन में करीबन 1000 से ऊपर हमारे पार्ट 1 के छात्र आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा अवसर उन बच्चों के लिए है कि वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होंगे, सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे, लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे और समाज के दुख सुख को जब वो देखेंगे, जब वो सुनेंगे, जब वो अनुभव करेंगे, तो एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक आदर्श नागरिक निर्माण में बहुत अहम भूमिका राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से भी होगी। तो सर आप क्या-क्या प्रयास करते हैं कि एक छात्र में जो आपका एनएसएस में जॉइन होता है, उसमें क्या बदलाव लाने की कोशिश की जाती है आपके द्वारा? हाँ, सबसे पहले तो हमारा यही रहता है कि सबसे पहले तो उसका अपना व्यक्तित्व का विकास होगा और व्यक्तित्व के विकास के लिए हमारी कोशिश होती है, जैसे हम राष्ट्रीय सेवा योजना में बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं। हम 7 दिन का कैंप लगाते हैं, 1 डे कैंप लगाते हैं, जिसमें पर्यावरण के लिए पर हम लोग काम करते हैं, स्वच्छता पर हम लोग काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम तमाम सारे जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए हुए लोग हैं, उन लोगों को बुला करके उनके लेक्चर के माध्यम से वो हमारे बच्चों को व्याख्यान देते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम कार्य करते हैं और समाज से जोड़ने का हम काम करते हैं, जिससे हमारे जो भी छात्र हैं वो एक बेहतर नागरिक बन सकें, अच्छे देश के नागरिक बन सके और आने वाले समय में देश में विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो बेहतर से बेहतर कार्य समाज के हित के लिए कर सकते हैं। क्योंकि एनएसएस का जो शब्द है वो यही है, नॉट मी बट यू। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मैं नहीं बल्कि आप जो हैं वो आप पहले हैं, मैं बाद में हूँ। तो राष्ट्र पहले है, हम बाद में हैं। तो ये इससे जो है बहुत कुछ जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमारे बच्चों के, हमारे छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत अहम भूमिका राष्ट्रीय सेवा योजना निभा रही है। तो सर जैसे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनएसएस की टीम है आपने बताया, तो सर आप लोगों के द्वारा क्या कार्य कराए गए अब तक? नहीं, हमारे द्वारा अभी तक जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण दिवस पे हमने कार्यक्रम करवाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे जागरूकता कार्यक्रम हम लोग कराते हैं और एड्स दिवस पे हम लोग कार्यक्रम करवाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान दिवस पे हम लोग कार्यक्रम करवाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी जैसे अभी हमने जो है सफाई अभियान 84 परिसर का या बिरला परिसर का, एक यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा बिरला परिसर में ही एक वाटिका बनाई है एनएसएस की। तो इस प्रकार से ये कार्य भी होते हैं और अवेयरनेस कार्यक्रम भी जो है हम मंथली में एक लेक्चर रख करके उसके माध्यम से भी बाहर से जो है अपने क्षेत्र के प्रसिद्धि के लोगों को बुला करके उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे कार्य करवाते हैं। सर जैसे सरकारी परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिलता है? हाँ, सरकारी एंड इसमें सर्टिफिकेट्स होता है, ABC सर्टिफिकेट है और इसमें बच्चों को मिलता है। अभी एडमिशन में जिन बच्चों को जिस प्रकार से एनसीसी का C सर्टिफिकेट होता है, उसी प्रकार से एनएसएस का भी C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है। वो नंबर जो है उनको मिलते हैं, एडमिशन के टाइम पे मिलते हैं और आगे मिलता है, उसका भी जो है उनको लाभ मिलता है। जी सर। तो सर जैसे आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं एनएसएस के, तो सर आप जो आपके छात्र हैं जो एनएसएस में हैं भी या जो एनएसएस में फ्यूचर में आएंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनको यही कहूँगा कि आप राष्ट्र आपके लिए पहला है और व्यक्तित्व विकास में पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ-साथ आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बहुत कुछ बदल चुका है। तो मैं छात्रों को, अपने स्वयंसेवकों को यही कहूँगा कि ना हम केवल एक साइड देख करके चलें, बल्कि चौतरफा हमें देखना होगा, चलना होगा और अपना सर्वांगीण विकास करना होगा। और सर्वांगीण विकास के लिए पहले आपको अच्छा नागरिक बनना होगा और अच्छा नागरिक के लिए आपको डिग्री अपनी जगहों में है, लेकिन समाज को समझना, अपने को समझना, अपने परिवार को समझना, अपने राष्ट्र को समझना, अपनी संस्कृति को समझना,
ये बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से हो सकता है, जब वो समाज के लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे और कैसा उसका समाधान निकालेंगे। वो सब जब करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बच्चा कनेक्ट होगा सोसाइटी के साथ। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो अपने में अलग अलग जैसा महसूस करता है या अपने को अलग रहने की कोशिश करता है, समाज में क्या हो रहा है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना उसको सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व करने का कार्य करवाती है। तो ये अपने आप में यही कहूँगा कि जो हमारे नए छात्र हैं वो मेहनत के साथ, लगन के साथ राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करें, अपने गांव के लिए अपने को समर्पित करें, अपने क्षेत्र के लिए अपने को समर्पित करें। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और पूरे विश्व में एक पीस होगा, एक वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए हम सब लोग काम करेंगे। यही मैं अपने स्वयं सेवकों को कहना चाहता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एनएसएस के बारे में हमको बताया और इस वीडियो से जरूर छात्रों को लाभ मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर राकेश नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।